Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to continue our first chapter from history, that is sources of history. So students, last lecture में हमने पढ़ा था about the sources of history. करेक्ट, हमने देखा था that modern history को कलेक्ट करने के कौन से वेज होते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन से सोर्सेज कंप्लीट किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिटर्न सोर्सेज. सो रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट द न्यूज़पेपर एंड पोस्टेज स्टैम्प्स. किसके बारे में पढ़ा था हमने. द फर्स्ट थिंग वी रेड अबाउट वाज अबाउट द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर्स में हमने देखा था दैट न्यूज़पेपर्स जो है वो हमें नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. देन उसके बाद दे प्रोवाइड अस द न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स. हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन हमको किसके थ्रू मिलता है. न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलता है. नेक्स्टली हमने पढ़ा था दैट न्यूज़पेपर्स जो है वो डेलीज एंड वीकलीज भी पब्लिश करते हैं. एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें जो भी टॉपिक पर इन्हें पब्लिश किया गया है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. देन उसके बाद वी सॉ दैट कि एनुअली भी मैगजीन्स प्रिंट होती है. एंड ये मैगजीन्स क्या करती है, ये मैगजीन्स हमें बताती है कि पूरे ईयर में क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे. सो वी कैन से दैट के न्यूज़पेपर्स जो है वो आज के टाइम पर भी, मतलब दो आज हमारे पास इंटरनेट है या और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के, बट इवन आज के टाइम पर भी न्यूज़पेपर्स इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं. देन उसके बाद हमने PTI दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था. यहाँ पर हमने देखा था दैट जो भी प्राइमरी डिटेल्स होती है, लाइक कुछ भी हो, फोटोग्राफ्स हो, रिपोर्ट्स हो, आर्टिकल्स हो, किसी भी मैटर पर ये कौन प्रोवाइड करता है. दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय PTI. एंड 1990s के बाद PTI क्या करती है, ये लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेलीप्रिंटर्स. गेटिंग, क्या बोला है यहाँ पे कि अब न्यूज़ को पूरे कंट्री में स्प्रेड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं. कब से, फ्रॉम 1990s. इसके पहले क्या किया जाता था, टेलीप्रिंटर्स के थ्रू न्यूज़ सेंड की जाती थी, बट अभी 1990s के बाद दिस न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्टेड. ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द पोस्टेज स्टैम्प्स. सो आई टोल्ड यू दैट पोस्टेज स्टैम्प्स भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. पोस्टेज स्टैम्प्स का जो कलर है, उनका जो शेप है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है, उन सब चीज़ों से भी हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स था, रिटर्न सोर्सेज में हमने दो ही पढ़े थे, दैट वाज न्यूज़पेपर एंड पोस्टेज स्टैम्प. करेक्ट. फिर उसके बाद था हमारा मटीरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सो मटीरियल सोर्सेस में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं हमें. कॉइन्स, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, थिंग्स इन डेली यूज, रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर. सो ये सब डिफरेंट मटेरियल सोर्सेस है हिस्ट्री के. इसमें से हमने कौन से दो पढ़े थे, वी स्टडीड अबाउट द कॉइन्स एज वेल एज द म्यूजियम. हमने ये दो सोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था. सो फर्स्ट हमारा कॉइन्स था. वी स्टडीड दैट के करेंसी नोट प्रिंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, RBI का, एंड उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई में. देन वी सॉ दैट कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक, दैट इज 1950s के बाद से लेकर अब तक, वी कैन सी दैट के कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स के अंदर कंटिन्यूस चेंजेस आए हैं. ओके, वी हैव सीन के कॉइन का जो शेप है या जो उसमें चीज़ें यूज़ हो रही है या उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बन रहे हैं, उन सब में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. एंड ये चेंजेस हमें जो टाइम जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं. ओके, देन उसके बाद हमने म्यूज़ियम्स के बारे में पढ़ा था. सो म्यूज़ियम्स भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर. म्यूज़ियम्स, अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम्स क्या करते हैं, उस स्टेट के कल्चर को या उस स्टेट में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सब चीज़ों को शो करते हैं. गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स के साथ साथ वी ऑल्सो सॉ दैट के प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी होते हैं. प्राइवेट म्यूज़ियम्स में भी कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है.
एंड म्यूजियम्स में भी म्यूजियम के थ्रू भी हम बहुत सारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो म्यूजियम्स आर ऑल्सो कंसिडर एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट अभी हमारा आता है द ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इवन दी ओरल सोर्सेस आर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जहाँ पर मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन ये फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमें उस टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो इवन ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे. दिस सोर्सेस include folk tales, folk songs, proverbs, ballads, and ovis, that is Marathi verses in oral tradition. Activists were inspired by the povadas of Lok Shahir Anna Bhau Sethe and Shair Amar Sheikh during the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that oral source of history में फोक टेल्स आते हैं, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, ये सारी चीज़ें आती है एंड इसके थ्रू भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है. गेटिंग ये सॉन्ग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन कौन लीडर्स थे, किन किन लोगों ने फाइट किया था, किन किन लोगों ने इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की थी. सो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ओरल सोर्सेस से पता चलता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो विजुअल सोर्स. नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है हमारा? दी ऑडियो विजुअल सोर्स. लेट्स सी कि ये ऑडियो विजुअल सोर्स क्या है. एंड वी ऑल नो कि आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स किसको या फिर जिस सोर्स पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वो आज के लिए कौन सा है? ऑडियो विजुअल सोर्स है. टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया. जो टीवी पे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जो फिल्म्स है, देन उसके बाद जो इंटरनेट पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब किस में काउंट होता है? दिस ऑल कम्स अंडर द ऑडियो विजुअल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. एंड आज के टाइम पर मतलब इन शॉर्ट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हम लोग न्यूज़ के लिए या हिस्ट्री के लिए किस सोर्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं? ऑडियो विजुअल सोर्स. इवन आप खुद देखो, जब भी आपको स्कूल से कुछ असाइनमेंट मिलता है या कुछ भी मिलता है तो आप क्या करते हो? आप न्यूज़पेपर कटिंग्स नहीं ढूंढते हो. वी गो ऑन गूगल. हम वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सर्च करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर और हम लोग उसको अपने प्रोजेक्ट्स में लिख देते हैं. मतलब इन शॉर्ट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो मॉडर्न वर्ल्ड में हिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, या इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, वी विल से द मोस्ट यूज्ड सोर्स, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है? इट इज़ द ऑडियो विजुअल सोर्स. इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट, ये सब किसका पार्ट है? दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ ऑडियो विजुअल सोर्स. Many domestic and foreign television channels also come under this head. Example, History Channel, Discovery Channel, etc. सो ऑडियो विजुअल सोर्स में बहुत सारे इंडियन चैनल्स भी आते हैं एंड बहुत सारे फॉरेन चैनल्स भी आते हैं जिनके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. कौन से कुछ चैनल्स के एग्जाम्पल दिए हैं? हिस्ट्री चैनल, ये हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है. डिस्कवरी चैनल, यहाँ पे न्यू डिस्कवरीज के बारे में हमें बताया जाता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि मॉडर्न टाइम्स में हिस्ट्री के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो कौन सा है? दी ऑडियो विजुअल सोर्स. ओके, कंटिन्यू करते हैं. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्या दिया है हमें? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज FTII. ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, हम कह सकते हैं. देखते हैं क्यों. The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ये कहाँ सेटअप हुआ था? इट वॉज सेटअप्ड इन पुणे. और कब सेटअप हुआ था? इन 1960. इसका मेन पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड द पब्लिक एजुकेशन. An institute called Indian News Review has produced various newsreels on important events in politics,
social issues, arts, sports, and culture. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contribution for the country, and about important locations in India. This releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. So क्या बताया हुआ है that ये जो इंस्टीट्यूट था वो बेसिकली क्यों बनाया गया था? टू एजुकेट द पब्लिक, फॉर द पब्लिक एजुकेशन. एंड यहाँ पर न्यूज़ मतलब वी कैन से दैट रिव्यूज़ पब्लिश होते थे, या वी कैन से रिव्यूज़ ब्रॉडकास्ट होते थे. ये रिव्यूज़ डिफरेंट इवेंट्स पर होते थे, लाइक पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स, स्पोर्ट्स के बेसिस पर, आर्ट्स के बेसिस पर, इन सब पर होते थे. करेक्ट. ये डिपार्टमेंट या ये इंस्टीट्यूट जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाता था. अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या होते हैं? द शॉर्ट फिल्म्स. तो शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता था उन लोगों पर जिन्होंने कंट्री के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, या हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं उन लीडर्स के ऊपर ये लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे. डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या होता है? अगेन आई विल रिपीट इट. डॉक्यूमेंट्रीज़ मतलब जो शॉर्ट फिल्म्स होती है, दे आर कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्रीज़. सो ये डिपार्टमेंट क्या करता था? डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ पब्लिश करता था, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर रिलीज़ करता था. एंड ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बेसिकली किसके लिए होती थी? फॉर द सोशल लीडर्स, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने कंट्री के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्री के प्रोग्रेस में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्री के अंदर चेंजेस लाने में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, उन सब के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती थी. देन उसके बाद क्या बताया है कि FTII जो भी न्यूज़ रिलीज़ करता था या जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी, उनको आज के टाइम पर यूज़ किया जाता है एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. एज आई टोल्ड यू कि इन टुडेज़ टाइम हम लोग कॉइन्स एंड ये सब चीज़ें भी देखते हैं, बट वो सब बहुत बाद में देखते हैं. अगर हमें हिस्ट्री जाननी होती है तो हम डायरेक्टली इंटरनेट पर जाते हैं, एंड जो भी हमें वीडियोज़ या शॉर्ट फिल्म्स मिले वो देखकर हम हिस्ट्री फाइंड आउट कर लेते हैं. करेक्ट. सो आज के टाइम पर ये जो FTII ने जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ रिलीज़ की है या जो भी न्यूज़ रील्स रिलीज़ की है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है फॉर द हिस्ट्री. ओके. सो यहाँ पे हमारा ऑडियो विजुअल सोर्स भी कंप्लीट हुआ. सो अब तक हम लोगों ने कितने सोर्सेज पढ़े हैं? एक बार रिवाइज करते हैं. पहला हमने पढ़ा था द रिटर्न सोर्स. रिटर्न सोर्स में हमने दो सोर्सेज को डिटेल में पढ़ा. पहला था न्यूज़पेपर और दूसरा था पोस्टेज स्टैम्प. ठीक है. देन सेकेंड सोर्स हमने पढ़ा अबाउट द मटीरियल सोर्स. सो मटीरियल सोर्स में भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन हमने इसमें भी दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज पढ़े, या वी कैन से दो सोर्सेस ही पढ़े यहाँ पर, कॉइन्स एंड म्यूजियम्स. देन उसके बाद हमारा थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री था द ओरल हिस्ट्री. ओरल हिस्ट्री में हमने पढ़ा दैट फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स जो है दे आर कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से भी हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती है अबाउट द लीडर्स, अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स. देन जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोर्स है इज़ दी ऑडियो विजुअल सोर्स. इसके बारे में भी हमने पढ़ा. देन वी सॉ अबाउट द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. 1960 में ये सेटअप हुआ था, और ये क्या करता है? दिस मेक द न्यूज़ रील्स एंड डॉक्यूमेंटरीज ऑन लीडर्स एंड जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट्रीज एंड सब रिलीज़ करता है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चल सके. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. Till now, we have seen some important sources for writing the history for modern India. The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. However, new sources are coming forth. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That is chapter में हमने different sources के बारे में पढ़ा. We saw about the written sources. रिटर्न में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के सोर्सेज थे. देन वी स्टडीड अबाउट द मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, ऑडियो विजुअल सोर्सेज. इन सब के बारे में हमने पढ़ा. एंड इट इज़ सेड दैट 21st सेंचुरी जो है उसमें चेंजेस बहुत क्विकली हो रहे हैं. सो पॉसिबिलिटी ये भी है दैट जितने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है आज,
हो सकता है कि फ्यूचर में वो कम पड़े एंड नए सोर्सेज भी आ जाए। जैसे कुछ टाइम पहले तक, मतलब कुछ डेकेड्स पहले तक हमारे पास ऑडियो विजुअल सोर्स नहीं था, टेलीविजन्स नहीं थे हमारे पास, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, तो ऑडियो विजुअल सोर्स ऑफ हिस्ट्री था ही नहीं। बट अभी ऑडियो विजुअल सोर्स ऑफ हिस्ट्री आ गया, करेक्ट। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी कोई अदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऐड हो जाए, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें वही बताया कि 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है, चेंजेस बहुत क्विकली हो रहे हैं। सो हो सकता है कि आज कुछ नया सोर्स आया हमारे पास एंड कुछ सालों के बाद फिर से एक और नया सोर्स आ गया। सो इट इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली। यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन telephone to cell phones, a gadget called pager came up for contracting people, but it died out as quickly as it had came up. This huge amount of information available on the internet is useful for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले एक पेजर करके इंस्ट्रूमेंट आता था, बट आज के टाइम पर हम लोग उसके बारे में सुनते भी नहीं हैं। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक नया वे आया बट क्विकली निकल भी गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है दैट 21st सेंचुरी में चेंजेस जो है वो बहुत रैपिडली हो रहे हैं। कल को एक और नया सोर्स आएगा और हो सकता है कि वो भी चला जाए और कोई और सोर्स आ जाए। सो चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहे हैं। आज के टाइम पर हम इंफॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। सो व्हाट इज़ सेड ओवर हियर कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हो तो यू हैव टू बी श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो वो सच है, करेक्ट, वो ट्रू है, वो आपको चेक करना है एंड देन उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। यू हैव टू वेरीफाई द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी, दैट इज़ कितना करेक्टनेस है उसमें, कितना सच्चाई है उसमें, पहले यू हैव टू वेरीफाई दैट एंड उसके बाद यू कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन।